स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट उसके बारे में जानें। व्हाट इज़ सेट, सेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सेट। अच्छा बच्चों, क्या होता है सेट? आपके अकॉर्डिंग सेट क्या है? आपने कभी सुना होगा इसका नाम कि सेट क्या होता है, व्हाट इज़ सेट। हमारे इन्वॉल्वमेंट में, हमारे आसपास हर वो चीज़ सेट है जिसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें कोई डाउट ना हो। फॉर एग्जांपल, ये आप टाइल्स देख रहे हो, इनका कलेक्शन वो एक सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइन है। ये हमारे पास बोर्ड है, ये भी वेल डिफाइन है, इसका कलेक्शन ये भी सेट है। चेयर्स है, चेयर्स का कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये सब सेट ही तो है। बस इसी के बारे में आज जानना है, इसी के बारे में आज पढ़ना है, ठीक है। तो सेट हमारे पास क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन जिसको आप वेल डिफाइन कर सकते हैं। आप कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हो और आपने वहाँ पर 4 या 5 लोगों को देखा, इकट्ठा बैठे हुए देखा, तो आप क्या देख रहे हो कि 5 लोग वहाँ पर खड़े हैं, 5 इंसान उधर खड़े हैं, तो उनका कलेक्शन वे 5 है। आप देख लो, एक बंदा से पूछो वो भी 5 ही बताएगा, 2 से कन्फर्म करेंगे वो भी 5 ही बताएगा, और 10 से कन्फर्म करेंगे वो भी 5 ही बताएगा। तो कलेक्शन क्या हो गया? वेल डिफाइन हो गया। अगर वेल डिफाइन है कलेक्शन जिसमें कोई भी डाउट नहीं है, तो उसको क्या हम बोलते हैं? सेट बोलते हैं। समझ आया? देखो अब इसको हम कैसे लिखते हैं। सेट इज कॉल्ड सेट, यानी कि वो कलेक्शन जो वेल डिफाइन है, जिसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कलेक्शन क्या होता है? हमारा सेट होता है। समझ आया आपको? फॉर एग्जाम्पल, मैंगो इज अ फ्रूट। सो मैंगो इज अ फ्रूट, मैंगो एक फ्रूट है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। मैंगो इज अ फ्रूट, ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। आप किसी से भी कन्फर्म करें कि मैंगो इज़ ए फ्रूट, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा है। अगर इसमें डाउट नहीं आ रहा है तो ये क्या है? सेट है। समझ आया? एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं है, राम इज़ अ बॉय। तो ये एक ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइन है। जो वेल डिफाइन कलेक्शन हो गया उसी को हम सेट बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, जैसे हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के कोई टाइप होते हैं, इसी तरह से सेट को रिप्रेजेंट करने के भी कुछ टाइप हैं। यहाँ पर 2 मेथड हम पढ़ेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेट को जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर से किया जाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ABCDEFG, उन्हीं से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हीं से सेट को डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इस टाइप से कैपिटल लेटर। क्लियर है? अब हम इसको लिखते कैसे हैं, हम इसको बनाते कैसे हैं, वो अब हम जानेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म, सेकेंड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब इन दोनों को नंबरिंग में आप फर्स्ट किसी को भी बोल सकते हैं, तो मैं तो फर्स्ट बोलूँगा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, देखो ये एक हमारे पास मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का। अब सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके अंदर इस मेथड में हम सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी हम एलिमेंट्स लिखते हैं, उन सब को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और क्या? कोमा लगाकर। समझ आया? सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब को लिखेंगे कोमा लगाकर। जैसे ये हमारी सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, इन सब को मैंने लिखा AEIOU, ये सेट के अंदर लिखे गए हैं और सभी के बीच में क्या है? कोमा है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। समझ आया? इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं भाई? रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास एक यूनिक तरीका होता है लिखने का। सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैसे लिखते हैं, वो हमारे पास है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म।
जो सेकंड टाइप है वो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ये एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही बेस्ट फॉर्म है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की। इसमें हम एक स्पेसिफिक तरीके से किसी भी सेट को लिखते हैं। कैसे? सपोज हम इसी सेट की बात करते हैं जो हमने रोस्टर फॉर्म में लिया था, A=AEIOU, ये हम लिया था। इसी को अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, वो हम कैसे लिखते हैं? तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम किसी भी सेट की, एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई एक स्पेसिफिक क्वालिटी जो उन सब में कॉमन होती है उसको लिखेंगे। बस ये ध्यान रखना है। अब बताओ इन सब में एक कॉमन क्वालिटी क्या है? ऐसी क्या क्वालिटी है जो इन्हीं एलिमेंट्स में कॉमन है? AEIOU ये क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स है कि नहीं? देखो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में 5, 6, 7, 8 में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवेल्स होते हैं वो AEIOU यही होते हैं। अब इनकी क्वालिटी क्या हो गई कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स है। बस यही क्वालिटी को आपको रिप्रेजेंट करना। लिखने का तरीका ध्यान रखें। इसको हम ऐसे लिखेंगे, X सच दैट X बिलोंग टू। ये सच दैट का सिंबल होता है, ये जो बना है ना ऐसे, इसको हम बोलते हैं सच दैट। और ये लिखा है जो, इसको बोलते हैं बिलोंग टू। X सच दैट X बिलोंग टू AEIOU। ये क्या है? द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट वोवेल्स। The collection of vowels in English alphabet. X such that X belong to the collection of vowels in English alphabet. ये हमारे पास क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स जो है उन सब का कलेक्शन है। इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे ही लिखते हैं। अब ये सेंटेंस हमारे पास आते ही हमें पता चल जाता है कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल्स क्या होते हैं आप जानते हैं, AEIO एंड U। तो यही हमारे पास दो तरीके हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के, उसको लिखने के तरीके हमारे पास क्या है? पहला है रोस्टर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों को कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। X such that X belong to the collection of vowels in English alphabet। क्लियर है?